आप सभी को मेरा प्रणाम। कल डीजे बंद और फिजूल खर्च बंद के लिए जो न्यूज़ कवरेज हुई थी उसमें समाज ने काफ़ी मार्गदर्शन दिया और धन्यवाद भी दिया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि हम सिर्फ सोशल मीडिया के मार्फत काम सारे नहीं कर सकते। हमें धरातल स्तर पर वास्तविक अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो हमें गांवों की ओर लौटना पड़ेगा, पंचायत की ओर लौटना पड़ेगा। तभी हम वास्तविक सामाजिक काम कर पाएंगे। और कुछ ऐसे विषय हैं जिसे हम ग्रामीण स्तर पर जाकर उस पर समाधान भी कर सकते हैं और नवाचार भी शुरू कर सकते हैं। और कुछ समय के साथ में ऐसे रीति रिवाज हैं जो आज हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, उन्हें हम बंद भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ में हम डीजे और फिजूल खर्च पर चर्चा करें। डीजे कुछ समय के लिए बजता है और अच्छे खासे पैसे लेकर जाते हैं, और युवाओं में डांस करने की जो आदत है, शैली है, वह भी प्रश्नवाचक ही कहूँगा मैं। क्योंकि जो नाचना गाना साधारण तरीके से होता है, और ऐसे कुछ गाने थे जिसकी वजह से पहले भी नाचना गाना होता था, लेकिन आज ऐसे गाने बन गए न तो सुनना अच्छा लगता है न उस पर नाचना अच्छा लगता है। तो हम इस पर गंभीरता लेते हुए उन्हें बंद ही करें तो हमारे लिए और अपने समाज के लिए, क्षेत्र के लिए अच्छा ही होगा। साथ ही फिजूल खर्च की बात करें, इसके सेकंड स्तर पर मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ कि लोगों में अधिकतर सिर्फ डीजे ही फिजूल खर्च में रहा है। लेकिन वास्तविक इससे भी ज़्यादा जो फिजूल खर्च हो रहा है वो शादी में ही हो रहा है, और मंडप में जो चढ़ोतरा किया जाता है उस पर ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर एक शादी में अगर 20 नौतरे हमने रखे हैं तो हम ज़्यादा नहीं माने, लेकिन एक एक नौतरे से भी माने तो 5-5 हज़ार रुपये लगभग उनका खर्च होता है। इससे ज़्यादा होता है। मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि गरीब से गरीब परिवार भी 5,000 से नीचे खर्च करके मंडप तक नहीं आ पाता है। तो अगर 5,000 भी माने और 20 नौतरे भी माने तो उसका अपन 5,000 इंटू 20 करें तो भी 1,00,000 रुपया होता है। तो बहुत ही गंभीर विषय है। हमें इस प्रथा को बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि आज जो भी कपड़े या आभूषण मंडप के नीचे जो चढ़ोतरा चढ़ाया जाता है वो सिर्फ मंडप में चढ़ाया और इकट्ठा किया और घर में रखा। इसके अलावा उसका कोई भी उपयोग हमारे जीवन में उसका नहीं है। जीवन में कोई उपयोग है, अच्छी चीज़ है, तो वापस कहीं चढ़ोतरा करने के लिए ही वो काम में आता है। और आजकल हम खरीदारी करने जाते हैं, उसी समय सामने से ही एक प्रश्न रखा जाता है कि खुद के लिए चाहिए या कहीं आपको चढ़ोतरा करना है, तो वो उसी ही गुणवत्ता का सामान हमें मिलता है। तो क्यों नहीं हम ये सिर्फ दिखावटी रीति रिवाज बंद करें और उसकी जगह हम प्रयास ये करें कि मंडप की थाली में जो रुपये डाले जाते हैं उसी का हम बढ़ावा कर दें। कपड़े और आभूषण नहीं डालते हुए, चढ़ाते हुए हम कैश रुपये रजिस्टर में लिखवाना शुरू कर दें। 5,000 जो नौतरा आता है उसमें हम 2,100 डालें, भले 5,000 डालें, जितने भी आपकी इच्छा शक्ति है इतना आप उस में नोट करा। पुनः आपको अपने परिवार की शादी में वह जो राशि है उससे ज़्यादा ही मिलेगी।
क्योंकि हमारा एक अपने समाज में एक रीति रिवाज है कि जो चढ़ोतरा होता है कैश रुपयों का, तो उससे कुछ राशि बढ़ाकर मंडप पर डाली जाती है। तो इससे हमें काफ़ी बेनिफिट होगा। मैं जहाँ तक मानता हूँ, गरीब से गरीब परिवार भी अगर हम इस सिस्टम को लागू करते हैं, इस नियम को लागू करते हैं, तो मंडप पे 2 लाख से नीचे नहीं रहेगा। तो काफ़ी जहाँ पे शादी है वहाँ पे अगर इतना रुपया पड़ता है मंडप पे, तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और माता पिता के भी काफ़ी इस महंगाई के दौर में काफ़ी राहत महसूस होगी। इसके बाद शादी में ही हम खाने के मेनू को भी ध्यान में रखते हुए सिंपल खाना भोजन हमें बनाना चाहिए, क्योंकि एक दिन खाने से हम क्या उसमें वो निकाले वो समझ से परे हैं। इसलिए सिंपल खाना शादी ब्याह या और भी कोई भी प्रोग्राम हो, सिंपल खाना ही बने, ज़्यादा दिखावटी खाना नहीं बने तो अच्छा है। साथ ही आज की तारीख में हम शहर में रहने वाले जन्मदिवस को ऐसे प्रमोट करके, ऐसे अनुसरण करके लाए कि आज हमें खुद भी सोचना पड़ रहा है, क्योंकि जो जन्मदिवस जो गांवों में गया है वो शहरों में निवास करने वाले समाजजन या क्षेत्रवासी ही कहीं न कहीं इस विषय को खुद ने भी अपनाया और गांव वालों ने भी देखा देखी भक्ति कर ली। लेकिन दुष्परिणाम यह है कि आज जन्मदिवस पर डीजे लगाया जाता है, खाना बनाया जाता है, दारू की पार्टियां होने लगी है, पूरी नाइट जन्मदिवस के लिए खर्च किया जा रहा है। तो क्यों नहीं हम सभी इस बात को आत्ममंथन करते हुए, इस जन्मदिवस पर दुष्परिणाम देखते हुए हम जन्मदिवस को धीरे धीरे खत्म ही कर दें, सोशल मीडिया तक आ जाएं, सोशल मीडिया से इसको खत्म ही कर दें। क्योंकि कोई भी ऐसी विचारधारा अगर या कोई ऐसे कार्यक्रम समाज में दुष्परिणाम अगर देने लग गए हैं, तो हमें आत्ममंथन करने के साथ ही उसे बंद करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं तो आप सभी से यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जन्मदिवस से हम छोटे और बड़े नहीं बनते हैं, और जन्मदिवस कोई खुशियाँ नहीं है। खुशियाँ है तो हमारे परिवार को हम कैसे आगे बढ़ावें, और आगे बढ़ेगा तो हमारे जीवन भर की खुशियाँ हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ में आप जन्मदिवस को थोड़ा कम कर दें, आत्ममंथन करें, अच्छा करें, या जन्मदिवस आप मनाएं तो उस दिन गरीबों में आपके पास पैसा है तो कुछ अच्छा बांट दें, ताकि उनके जीवन जीने के लिए कुछ अच्छा रहेगा। साथ ही आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि जो बाइक राइडिंग हो रही है, महंगी महंगी बाइकें आ रही है, इससे भी हमारे समाज गर्त में जा रहे हैं। हम नए नए लड़कों को खो रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहा है। 2 लाख, लगभग 1.5-2 लाख की गाड़ियाँ आ रही है। तो इसकी बजाय हम 1.5-2 लाख रुपये अगर हमारे पास हो पा रहे हैं तो हम व्यवसाय शुरू करें, हम अच्छा मार्गदर्शन करें, और युवा साथी समझे कि अपने जीवन को बनाएं। आप गाड़ी चलाकर, बाइक राइडिंग करके, महंगी गाड़ियाँ लाकर अपने जीवन को अच्छे तरीके से नहीं जी पाएंगे। तो मेरा तो निवेदन आपसे यही है, महंगी गाड़ियाँ न लें, गाड़ियाँ स्पीड न चलाएं, गाड़ी चलावें तो अपने हेलमेट का प्रयोग करें। अपने माता पिता के प्रयास से आपका जीवन बना है तो उनके सपनों पर पानी नहीं फेरें। साथ ही इसके साथ में मैं मानता हूँ कि समाज अगर गर्त में जा रहा है तो धूम्रपान से जा रहा है। धूम्रपान ने वास्तविक हमारे समाज को जकड़ लिया है। महंगाई के लिए भी मानो, स्वास्थ्य के लिए भी मानो, किसी के लिए भी मानो, लेकिन मेरी नज़र में कहीं न कहीं धूम्रपान से बहुत ज़्यादा समाज जकड़ गया है, जिसके कारण काफ़ी दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। और
अगर आप वास्तविक, मैं इसकी थोड़ी गणित भी लगा दूं, अगर बुनियादी अभी बता दूं आपको कि आप दिन का 10 रुपये का भी अगर गुटखा खा रहे हैं तो 3,650 रुपये आपके मंथली हो रहे हैं। तो काफ़ी, अगर इसका और आकलन किया जाए तो 5 साल का अगर आप दिन के 10 के हिसाब से निकालें, दिन के 10 के हिसाब से आप आगे से आगे अगर इसका रेशो निकालते जाएंगे तो 5 साल का 2,19,000 रुपया लगभग आपका होता है। तो अगर वास्तविक हम इन पैसों का अगर बचत करें तो ज़रूर हम आगे बढ़ेंगे और हमारा पैसा भी बचेगा और उस पैसों को हम सही सदुपयोग भी करेंगे। दिन के 10 रुपये तो महीने के 300 रुपये, 300 इंटू हम वापस और आगे ले जाएं, 365 दिन के ले जाएं तो 3,650 रुपये। तो काफ़ी हमारे लिए महंगाई वाला ही यह समीकरण है। तो काफ़ी आप इस पे चर्चा करें और समाज के जो कहीं भी आपको समय मिलता है उस पर इस पर फोकस करें, क्योंकि उचित मार्गदर्शन देना समय समय पर यही इंसान को सही रास्ता दिखाता है। साथ में आज की तारीख में मैं अगर बात करता हूँ तो अनावश्यक हमारे समाज में लोन लिया जा रहा है, जिसे लोन आने के बाद में बहुत सारे फिजूल खर्च हो जाती है, घर में खर्च हो जाते हैं, लेकिन उन्हें रिटर्न भरने के लिए हमारे पास कोई ऐसे स्रोत नहीं है आवक के ज़्यादा, तो उस लोन को हम चुकता कर सकें। उसकी वजह से दुष्परिणाम ये है कि कहीं खेत गिरवी कर रखने पड़ रहे हैं, कहीं किसके ऊपर क्या केस दर्ज करवा रही फाइनेंस कंपनियां, मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। उसकी वजह से कई जनों ने हमारे आज आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं आत्महत्या तक की भी नौबत आ रही है। तो हम फिजूल लोन न लें तो अच्छा है, क्योंकि समाज अगर फिजूल लोन लेगा तो गर्त में ही जाएगा। अगर लोन ले रहा है तो कोई व्यवसाय में लगाएं और उसको रिटर्न भरें तो और बेनिफिट वाला काम होगा। साथ में आज की तारीख में मैं अगर समाज उत्थान की बात करूं, लेकिन समाज उत्थान की बात करने वाले हमारे समाज के बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है, इसका रेशो बढ़ता जा रहा है। समस्या ये बड़ी है कि सामाजिक काम करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। इसके लिए कुछ समय से काफ़ी गंभीर विषम परिस्थितियां खड़ी हो चुकी है। सामाजिक काम में बाधा बनती राजनीति ही कहूँगा मैं, क्योंकि अगर हम समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं और समाज के लिए अगर कुछ काम करने की सोच रखने के साथ में धरातलीय स्तर पर काम अगर कर, हर पॉलिटिशियन यह समझे कि वास्तविक समाज का उद्देश्य है क्या, समाज के सामने ऐसी चुनौतियां क्या आ पड़ी है जिससे समाज को उचित मार्गदर्शन की जरूरत है, उचित सहयोग की जरूरत है। और समय समय पर समाज ये करता हुआ आज से नहीं वर्षों से आ रहा है। तो पॉलिटिशियन इस विषय को गंभीरता से लेते हुए समझे और इस सामाजिक काम को पॉलिटिक्स कार्य न समझे। और वर्तमान में मैं सोचता हूं कि कुछ हालात ऐसे बने, कुछ लोकतंत्र की नाराजगी के कारण थर्ड फ्रंट पनपाए, तो मैं नेशनल पार्टियों को यही सुझाव देना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की राजनीति न करते हुए जो सामाजिक जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर फोकस करें, उसमें आउटपुट लाएं। विकल्प यही है। और बलि के बकरे अगर कोई बन रहे हैं तो सरकारी कर्मचारी बन रहे हैं, हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं वो बन रहे हैं।
हाँ, मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट कर्मचारी को राजनीतिक विचारधाराओं में, गतिविधियों में शामिल नहीं होना है, कोई सहयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नहीं करना है। तो कुछ गवर्नमेंट कर्मचारी गण इस प्रकार की गतिविधियों में अगर कहीं है तो वो अपने आप को सही रास्ते पर लाएं और अपने उद्देश्य पर चले। मैं यहाँ निवेदन कर रहा हूँ। लेकिन कुछ 1-2% के कारण आज बड़े स्तर पर कहीं न कहीं सरकारी कर्मचारीगण जो सच्चे मन से समाज सेवा करना चाह रहे हैं, उनका मनोबल टूटा है, जिसकी वजह से सामाजिक काम करने में और ये समाज का ही एन कैन प्रकार नुकसान है। यह मैं थोड़ी सी बात निवेदन के रूप में रख रहा हूँ। ज़रूर इस बात को भी गंभीरता से लें। साथ ही अब इन जो विषयों पर चर्चा हुई है उस पर मेरे बोलने से या कहीं कार्यक्रम में भाषण देने से कुछ होना नहीं है। इसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर हमें बैठ के शुरू करनी पड़ेगी। इसका पूरा प्रारूप बनाना पड़ेगा और प्रारूप बनाने के बाद में उसके साथ में हमें उस उद्देश्यों के साथ में हमें प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। और अगर हमने ये किया तो समाज में एक नई दिशा मिलेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी काफ़ी ये जो वातावरण बनेगा वो अच्छा ही रहेगा। समाज में काफ़ी खुशियाँ आएगी और हर परिवार भले आज आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसे भी आगे बढ़ने के लिए एक संबल मिलेगा। तो समाज के जो बुद्धिजीवी मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप शुद्ध सामाजिक सोच से धरातल स्तर पर छोटी मोटी बैठकें रखते हुए इस प्रकार के निर्णय लें जिसके कारण समाज को खुशियाँ मिले, समाज अन्य वर्ग की समक्ष कहीं न कहीं आगे बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ में, इन्हीं विचारों के साथ में मैं समय समय पर समाज में मार्गदर्शन या राय आप जो भी माने करता रहूँगा। प्रयास मेरे यही है कि मेरा समाज कहीं न कहीं विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़े और अपनी संस्कृति को बनाए रखें, अपने इतिहास को बचाए रखें और क्षेत्र के विकास के साथ में हमारे देश का विकास हो पाए पूर्ण रूप से। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।